The length of a solenoid is 0.2 meter. So length is 0.2 meter and it has 120 turns. So number of turns is 120 turns. And find the magnetic field in its interior. उसके इंटीरियर में कितना मैग्नेटिक फील्ड है ये पूछा गया है. If the current is 0.2 ampere is flowing through it. और करंट दिया गया है 2.5 एम्पियर is flowing through it. So the formula is B, magnetic field is B equals to mu naught, that is permeability, then number of turn per unit length, that small n, that is number of turn per unit length into I. ठीक है, तो mu naught पर टर्न जो है टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया गया है, तो फिर इसको कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ टर्न पर यूनिट लेंथ, सो टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ इनटू आई. तो अभी हम लोग वैल्यू पुट कर लेंगे. म्यू नॉट का वैल्यू क्या है ना, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7 और टोटल नंबर ऑफ टर्न दिया गया है 120 इंटू करंट दिया गया है 2.5 डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ जो दिया गया है 0.2 मीटर. तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ गया 1.5 इंटू 10 टू द पावर -3 टेस्ला. और मैंने आगे ये जो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, इसको मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन दिया है मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विथ लूसी में. गो विजिट इन दिस चैनल एंड यू विल गेट दिस वीडियो. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. हम टू लर्न विथ लूसी. आज हम लोग क्लास 12 का फिजिक्स का मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर से मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए सोलेनॉइड, इसको हम लोग प्रॉपर्ली डिस्कशन करेंगे. पहले हम लोग समझते हैं सोलेनॉइड वो होता क्या है. सोलेनॉइड जो कि एक लॉन्ग कॉइल है. कॉइल मतलब ऐसे एक टॉन है, कॉइल है, ठीक है, स्प्रिंग की तरह है, ठीक है. एक कॉइल ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ क्लोजली पैक्ड लूप, और उसका जो लूप है वो क्लोजली पैक है, मतलब एक के ऊपर एक पूरा एकदम ऐसे पूरा क्लोजली पैक है, ठीक है. मतलब उनके बीच में गैप नहीं है, जैसे स्प्रिंग होता है ना उस तरह से, ठीक है. स्प्रिंग जो पेन में जो मिलता है स्प्रिंग, तो उस तरह से क्लोजली पैक है. वो लोग सब क्या है ना, क्लोजली पैक है, ठीक है. उसी को ही क्या बोलते हैं ना, सोलेनॉइड बोलते हैं. क्या बोलते हैं ना, सोलेनॉइड, ठीक है. सोलेनॉइड उस मैग्नेटिक फील्ड जिसका कि मैग्नेटिक फील्ड जो है अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, अगर हम लोग करंट, ये एक सोलेनॉइड है, क्लोजली पैक सोलेनॉइड है, इसमें क्या हो रहा है ना, करंट इस तरह से आ रहा है, इस लूप में इस तरह से ऊपर में इधर से इधर तक आ रहा है, मतलब ऐसे आ रहा है, इस तरफ से आ रहा है, ठीक है. लूप में करंट क्या हो रहा है ना, इस तरफ से आ रहा है. ऊपर में जो आ रहा है करंट वो क्या हो रहा है ना, ऐसे आ रहा है, ठीक है. तो ये जो कॉइल का ऊपर के साइड में करंट क्या हो रहा है, निकल रहा है, बाहर की तरफ निकल रहा है. तो इसको हम लोग कैसे शो कर सकते हैं ना, डॉट के थ्रू शो कर सकते हैं. जब कोई करंट निकलता है उसको हम लोग कैसे शो करेंगे ना, डॉट के थ्रू शो करेंगे, ठीक है. इस तरफ से करंट क्या हो रहा है ना, निकल रहा है, और कॉइल का इस साइड में करंट क्या हो रहा है, पेपर के अंदर जा रहा है, घुस रहा है. तो इसको हम लोग क्रॉस के सिंबल से, इनटू मतलब क्या, अंदर जा रहा है, ठीक है, क्रॉस के सिंबल से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है. तो ये जो सोलेनॉइड है उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा. करंट का डायरेक्शन अगर ऐसा है अकॉर्डिंग टू राइट एंड थंब रूल, तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कैसे होगा, इस डायरेक्शन में रहेगा. तो फिर इसका मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वो इस साइड से वो एंटर हो रहा है और इस साइड से वो क्या हो रहा है ना, लीव हो रहा है, ठीक है. तो इधर से अगर आएगा तो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में इधर से आके बाहर आएगा और ऐसे, ठीक है. तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किससे रिजेंबल कर रहा है, एक बार मैग्नेट. ये किस टाइप का मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड जैसे होता है बार मैग्नेट
पोल, देन नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में आता है। तो ये एक बार मैग्नेट की तरह रिप्रेजेंट होता है। स्मॉल एन जो है और बी जो है कैपिटल बी जो है उसका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, ये क्या है ना मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये जो है ये क्या है ना करंट है। ठीक है, तो अगर हम लोग अभी क्या करेंगे ना एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। एम्पियर सर्किटल लॉ ये शो करता है कि जब कोई एक क्लोज पाथ में वैक्यूम में अगर कोई एक क्लोज पाथ है तो उसका अगर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का अगर इंटीग्रेशन लेंगे, लाइन इंटीग्रेशन अगर लेंगे तो फिर वो क्या होता है ना उसका परमिएबिलिटी ऑफ दैट मीडियम एंड करंट का मल्टीप्लिकेशन होता है। मतलब ये एक क्लोज पाथ है और इसमें क्या हो रहा है ना करंट आई फ्लो हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ लाइन इंटीग्रल ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड, एक मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लोग लाइन इंटीग्रल ले रहे हैं, ठीक है, अराउंड एनी क्लोज पाथ, एक क्लोज पाथ का अगर ये इस डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है और हम लोग इस करंट जिस सरफेस में करंट फ्लो हो रहा है उसमें हम लोग मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो एक क्लोज पाथ हम लोग ले लेंगे। ठीक है, तो उसका हम लोग क्या करेंगे ना लाइन इंटीग्रल लेंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग लाइन इंटीग्रल लेंगे। ठीक है, मतलब क्या है क्लोज लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल, दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द क्लोज पाथ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये कितना होगा ना, ये क्या होगा ना ऑफ एनी क्लोज पाथ इन वैक्यूम इज म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट आई नेट, मतलब म्यू नॉट टाइम मतलब दैट इज द परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम इनटू द नेट करंट ऑफ दैट मीडियम ऑफ दैट क्लोज कर्व। तो ये नेट करंट ये क्लोज कर्व में कितना नेट करंट फ्लो हो रहा है उससे क्या होगा ना परमिएबिलिटी को मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसी को ही बोलते हैं क्या ना एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ठीक है, और ये जो परमिएबिलिटी है, परमिएबिलिटी मतलब द एबिलिटी ऑफ ए मटेरियल, एक मटेरियल के एबिलिटी कितना एबल है टू अलाउ द मैग्नेटिक फ्लक्स टू पास थ्रू इट, मैग्नेटिक फ्लक्स को वो पास करने में कि उसका एबिलिटी कितना है उसी को क्या बोलते हैं ना परमिएबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, परमिएबिलिटी दैट इज म्यू नॉट। तो एयर का परमिएबिलिटी क्या है ना म्यू नॉट है। अगर कोई और एक मटेरियल हो जाएगा तो उसका परमिएबिलिटी अगर म्यू आर होगा, अगर कोई और एक मटेरियल लेंगे तो उसका अगर परमिएबिलिटी म्यू आर होगा तो हम लोग इसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे ना म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो अगर कोई और एक मटेरियल ले रहे हैं तो उसकी जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे म्यू नॉट इंटू म्यू आर। ठीक है, तो अगर हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ अगर ले रहे हैं तो फिर हम लोग क्या करेंगे ना ये सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड का हम लोग ले रहे हैं तो इसमें हम लोग एक क्लोज पाथ लेंगे। ठीक है,
दैट इज PQRS। ये क्लोज पाथ लिए तो इसमें हम लोग क्या करेंगे ना, एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करेंगे। दैट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड PQRS। क्लोज इंटीग्रल हम लोग ले रहे हैं B.dl। तो इसको अगर हम लोग सेपरेट करके लिखेंगे तो क्या लिखेंगे ना, P to Q एक होगा B.dl, देन Q to R B.dl, देन R to S B.dl, देन S to P B.dl। ठीक है, इसमें से हमारा क्या होगा ना, Q से लेके R, मतलब Q से लेके R और P से लेके S, ये दोनों क्या है, ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड से परपेंडिकुलर है। मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे है, इस डायरेक्शन में है, इस डायरेक्शन में P to S एंड Q to R, ये दोनों क्या है, परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा, B.dl को हम लोग कैसे लिखेंगे, B.dl cos थीटा, और थीटा का वैल्यू इधर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो cos थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, 0 होता है, तो B.dl क्या हो जाएगा, टोटल में 0 हो जाएगा। तो फिर हमारा ये वाला QR और S to P ये क्या हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएंगे ना, 0 हो जाएंगे। और क्या है, और SR है, SR हम लोगों ने पहले ही अज्यूम किया था, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड इज 0। तो ये भी क्या है ना, 0 है, क्योंकि ये आउटसाइड, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज 0। तो फिर क्या बच गया ना, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम P to Q इनसाइड द सोलेनॉइड, दैट इज P to Q, ये बच गया। ठीक है, तो फिर ये जो आउटसाइड है RS क्या है, आउटसाइड है, इसीलिए 0 हो गया। तो फिर बच गया क्या, P to Q। तो हम लोग इधर क्या लिख लेंगे, B.dl, PQRS में सिर्फ क्या होगा, P to Q B.dl, और B.dl को हम लोग कैसे लिखते हैं ना, B.dl cos थीटा। और ये क्या है, ये इन फेज विद द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के साथ सेम फेज में है और सेम डायरेक्शन में है, इसीलिए उसका एंगल क्या हो जाएगा ना, 0 डिग्री हो जाएगा। और cos 0 कितना होता है, 1 होता है। तो हम लोग इधर क्या लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ P to Q B.dl, और ये cos थीटा क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, B डॉट बोल रहे हो, सॉरी B.dl, ये क्या हो जाएगा ना, सिर्फ इंटीग्रेशन P to Q B.dl, डॉट नहीं रहेगा, ठीक है। cos थीटा क्या हो जाएगा ना, 1 हो जाएगा, ठीक है। और B जो है वो क्या है, कांस्टेंट है, dl फ्रॉम P to Q हम लोगों ने लेंथ क्या लिया था, L लिया था, कैपिटल L लिया था, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू क्या हो गया ना, BL हो गया, ठीक है। तो अगर हम लोग एम्पियर्स लॉ अप्लाई करेंगे, एम्पियर्स लॉ क्या बोलता है ना, B.dl इक्वल्स टू म्यू नॉट इनटू I नेट। तो म्यू नॉट इनटू I नेट मतलब क्या, करंट एनक्लोज्ड बाय द PQRS। तो इसमें जो करंट एनक्लोज्ड हो रहा है उसी को ही हम लोग लेंगे, ठीक है। तो इसमें जो करंट एनक्लोज्ड हो रहा है वो क्या होगा, वो कितना होगा करंट, स्मॉल n जो है वो क्या है, टर्न पर यूनिट लेंथ, टर्न पर लेंथ, पर यूनिट लेंथ में जो नंबर ऑफ टर्न रहेगा वो स्मॉल n होगा, और कैपिटल L जो है लेंथ है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा, कैपिटल L जो है वो लेंथ है, टोटल नंबर ऑफ टर्न क्या हो जाएगा, n इंटू L, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, n इंटू L। सो नेट करेंट जब फ्लो होगा थ्रू द, नेट करेंट जो फ्लो होगा थ्रू द क्लोज लूप, तो क्या होगा, नेट करेंट जो होगा वो क्या होगा ना, N L इंटू I, ठीक है। अभी ये वाला चीज को इसमें पुट कर लेंगे, तो इसमें क्या होगा ना, म्यू नॉट इंटू नेट करेंट क्या हो रहा है ना, N L इंटू I। तो ये B जो हो रहा है वो क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट N L I, ठीक है। और ये जो है क्या है, ये BL है, BL इज इक्वल्स टू म्यू नॉट NLI। BL L क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, म्यू नॉट NI। ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड, इनसाइड द सोलेनॉइड।
यही वाला फॉर्मूला हम लोग पहले वाले प्रॉब्लम में डाले थे, b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, एन के जगह पे टोटल नंबर ऑफ टर्न बाय लेंथ हम लोग अप्लाई करके मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द सोलेनॉइड निकाला था। इस एक्सप्रेशन से हमें क्या पता चलता है, b जो कि लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, इसमें कोई लेंथ है नहीं है क्या, और कुछ डायमीटर सोलेनॉइड का डायमीटर है वो भी नहीं है। B is uniform over the cross section of the solenoid. सोलेनॉइड का क्रॉस सेक्शन में वो पूरा यूनिफॉर्म है। मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पूरा क्या है, यूनिफॉर्म है। B लेंथ के ऊपर डिपेंड, सोलेनॉइड का लेंथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ना कि उसका डायमीटर के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अगर मटेरियल का परमेबिलिटी म्यू आर हो गया, परमेबिलिटी अगर म्यू आर हो गया, मैंने अभी कहा था परमेबिलिटी अगर म्यू आर हो गया तो एयर अगर हम लोग ले रहे हैं म्यू नॉट लेंगे, अगर और कोई मटेरियल लेंगे तो फिर उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे ना, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। तो उसके लिए हमारा क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट म्यू आर एन आई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और जब एट द एंड पॉइंट में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या हो जाता है ना, हाफ हो जाता है, हाफ म्यू नॉट एन आई, हाफ म्यू नॉट एन आई। तो ये जो हाफ होता है ये इसलिए होता है बिकॉज एट द एंड द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, लीक आउट हो जाता है, लीक हो जाता है, कुछ इस तरफ चला जाता है, कुछ इस तरफ चला जाता है। तो इसीलिए इस एंड पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, हाफ हो जाता है। इसको भी हम लोग एक डेरिवेशन के थ्रू प्रूव कर सकते हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है एट द एंड वो कैसे हाफ होता है। सोलेनॉइड, ये जो सोलेनॉइड में एंड में एट द एंड पॉइंट ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है ना, हाफ हो जाता है, क्योंकि ड्यू टू द लीक आउट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड जबकि लीक आउट हो जाता है वो हाफ हो जाता है। वो कैसे होता है हम लोग मैथमेटिकली हम लोग जानेंगे कि कैसे होता है। लेट हम लोग एक सोलेनॉइड ले लिए, तो इसमें इसके अंदर क्या हो रहा है ना, क्रॉस पॉइंट दे रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, एंटर हो रहा है, डॉट पॉइंट दे रहा है, मतलब करंट क्या हो रहा है, आउट हो रहा है। लेट हम लोग एक ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड का एक्सिस है, तो इधर से इधर में एक डिस्टेंस हम लोग ले रहे हैं आर। लेट तो इसको अगर हम लोग वाई एक्सिस, मतलब लेट एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करें वाई एक्सिस, उससे ये एंगल क्या हो रहा है ना, थीटा एंगल है। तो ये जो स्मॉल जो एंगल है, चेंज इन एंगल है, वो क्या है ना, डी थीटा है। और एट द एंड पॉइंट ऑफ द सोलेनॉइड जो है वो इस एक्सिस से जो एंगल होगा वो बीटा है, और इस पॉइंट में जो एंगल होगा वो क्या है ना, अल्फा है। तो अगर हम लोग इस पॉइंट से इस पॉइंट में ले रहे हैं तो डिस्टेंस है v, और ये जो स्मॉल चेंज इन एंगल है उसके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है ना, dv है। तो ये जो अगर हम लोग v को अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ना, r tan थीटा। तो ये जो v इक्वल टू r tan थीटा, दोनों में डेरिवेशन अप्लाई कर लेंगे, तो dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू r tan थीटा का डेरिवेशन क्या हो जाएगा ना, सेक्स स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी हम लोग चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड अगर ले रहे हैं तो इसी पॉइंट में अगर ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट एन आई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर डिवाइड टू द पावर 3/2 dv। तो अगर हम लोग टोटल मैग्नेटिक फील्ड अगर लेंगे, निकालेंगे, तो फिर उसका क्या हो जाएगा ना, इंटीग्रेशन हो जाएगा। जो कांस्टेंट पार्ट है वो बाहर आ जाएगा और वेरिएबल पार्ट है जो वो अंदर रहेगा। तो dv डिवाइडेड बाई v स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टू द पावर 3/2। तो ये क्या हो गया, इससे हमारा निकल के आएगा ये जो लिमिट है उसका क्या होगा, अल्फा से लेके हम लोग बीटा तक ले रहे हैं, तो फिर इस डायरेक्शन में हम लोग क्या लेंगे ना, माइनस अल्फा टू बीटा। तो इससे हमारा मेन फॉर्मूला जो निकल के आएगा b इक्वल टू म्यू नॉट एन आई बाई 2 साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। तो इन द मिड पॉइंट पे अगर हम लोग ले रहे हैं तो फिर ये क्या होगा ना, साइन इसमें ये जो मिड पॉइंट अगर ले रहे हैं तो अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा ना, इन द मिडिल ऑफ द पॉइंट अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो मिडिल में क्या होगा ना, अल्फा इक्वल टू बीटा हो जाएगा। तो फिर ये क्या हो जाएगा ना, बीटा इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, ये क्या होगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 साइन अल्फा हो जाएगा, 2 साइन अल्फा हो जाएगा। तो ये क्या होगा ना, 2 कैंसिल हो जाएगा,
2 2 कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ना म्यू नॉट एन आई साइन अल्फा। साइन अल्फा मतलब ये इस पूरा एंड पॉइंट में ये क्या होगा ना 90 डिग्री हो जाएगा, तो साइन 90 इक्वल टू 1 हम लोग ले सकते हैं अगर इन्फिनिटी में अगर ले रहे हैं तो म्यू नॉट एन आई हो रहा है। तो एट द एंड सॉरी एट द मिड पॉइंट अल्फा का वैल्यू कितना हो रहा है ना, इधर इस एक्सिस में क्या हो रहा है ना, अल्फा क्या हो रहा है 90 डिग्री हो रहा है। तो साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या है, साइन 90 इज इक्वल्स टू 1 है, तो इसीलिए साइन अल्फा इक्वल्स टू 1 हो रहा है। तो म्यू नॉट एन आई एट द मिड पॉइंट, तो एंड पॉइंट में क्या हो रहा है ना, बीटा इज इक्वल्स टू म्यू नॉट एन आई बाय 2 इंटू ये क्या होगा ना, ये एट वन एंड, इस एक एंड पर ले रहे हैं तो फिर एक ही एंगल लेंगे तो क्या होगा ना, साइन अल्फा रहेगा और ये क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट एन आई बाय 2 हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है ना, हाफ हो रहा है एट वन एंड। तो एक एंड पे अगर हम लोग ले रहे हैं तो फिर एक ही एंगल रहेगा, तो क्या हो जाएगा ना, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो इससे प्रूफ हो रहा है कि एट द एंड पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है ना, हाफ हो रहा है। अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर इट मोर टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स so that they will get benefit from this video. Thank you so much for watching.